दोस्तों आज पेश है अजगर और डॉन जोन। ये कौन चित्र है दोस्तों। डॉन के आतंक से महानगर की धरती आज को आजाद करूंगा मैं। जुर्म के सिर पर लटकती अजगर नाम की तलवार को तोड़कर रख देगा डॉन। जुर्म है सरेआम कच्ची शराब बनना। जुर्म है सरेआम हत्या करना। जुर्म है सरेआम लूटना। और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन जुर्म के कीड़ों के विरुद्ध कानून कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। कच्ची शराब नहीं हजूर, यहाँ तो नारियल का पानी बिकता है। जिन्हें इसे जिसने इसे हत्या करते देखा है वो तो आकर वो सामने आकर गवाही दे। सब लोगों को पता है कि कितना शरीफ आदमी हूँ। नहीं सर, हमने नहीं लूटा, बल्कि मैंने तो इसे बैग दिया था ऑफिस पहुंचाने के लिए। कारण तो कानून वाले ही इनके पकड़वाना चाहते थे और पकड़ना भी चाहते थे तो उन्हें नहीं मिलता था कोई सबूत। यह सब होता था एक शख्स की छत्र छाया में जिसका नाम था डॉन जोन। महानगर की धरती सरकार धरती सरासर सरकार की है और कानून यहाँ डॉन का चलता है। दो ही शौक थे डॉन जोन के। पहला फौलादी शरीर के सदा फौलाद बनाए रखना। ए सुनो, 4 महीने में मेरे मार्शल की पहले की तरह नहीं बने तो मैं सारी हवा निकाल दूंगा गलियों से। बनेंगे मालिक, कैसे नहीं बनेंगे मालिक। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा समय आने पर अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ वक्त गुजारना। जैकी बेटा, लो बेटा पकड़ो वह निशाना निशाना लगाओ, कल बड़े होकर तुम ही तो मेरी सीट पर। और जैकी वह मानव जुर्म के खिलाफ घृणा का दूसरा नाम था। नहीं पापा, मुझे रिवॉल्वर नहीं चाहिए, मुझे काफ़ी पेंसिल चाहिए। आ, अपने जुर्म की खटमलों से भरी कुर्सी की बजाय मैं स्कूल के डेस्क दे दे मुझे। जैकी के मामले में पत्थर दिल था डॉन, मोम के दिल वाला सिद्ध होता था। बच्चे, यह हरकत डॉन का खून उबाल देती। जैकी, आह सर, आप बच्चे पर जितना मारोगे उसके दिल में उतनी ही आपके और जुर्म के खिलाफ नफरत की मैल जमती जाएगी। तो क्या करें सुमो, यह देखो मेरे दादा डॉन कार्लोस, अपने ज़माने में अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। और देखो मेरे पिता मैस्त्रोनी, जिसन के नाम का पता पता काप था देश का। इस बच, मगर इस बच्चे को देखकर लगता है कि मेरे बाद डॉन की कुर्सी पर बैठेगा। आपने ठीक कहा पापा, मैं ही कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इस कुर्सी पर बैठकर मैंने आपको अनेक लोगों का खून अपने हाथों से करते देखा है। मेरा वश चलता तो मैं अब तक मैं आग लगा चुका होता इस मनुष्य कुर्सी को आग। उस वक्त बालक की आंख न सोता था उसे। सुमो, इसे मेरी नज़रों से दूर सामने से ले जाओ। और सुमो ले जाता था जैकी को उसके कक्ष में। सुमो, पापा खून खून क्यों को बहाते हैं लोगों का, क्योंकि वे तुम्हारे पापा का कहना नहीं मानते। मगर पापा का कहना तो मैं भी नहीं मानता, तो क्या वो मेरा भी खून कर देंगे। पता नहीं था मासूम कि ऐसे सवालों का जवाब देगा सुमो के पास। और जूलियस पार्क बच्चों का हजूम इंतजार कर रहा था किसी की। राजू कहीं असगर के इनकार इंत, इंतजार में बच्चे बूढ़े से जवान और जवान से बूढ़े ना हो जाएं। असगर कोई सुपरमैन थोड़ी ही है जो उड़कर आ जाए, आखिर वह भी हमारी तरह ही आ रहा होगा। और सड़क पर तीव्र गति से
अंधाधुंध भागता टेम्पो और उसके पीछे पुलिस आती, पुलिस मोटरसाइकिल। सबूत है सबूत है जुर्म और कानून के बीच खेली जा रही आंख मिचौनी का। यह कमबख्त तो पास आते जा रहे हैं। चिंता मत करो, टेम्पो की स्पीड पर ध्यान दे। मैं गन लिए तैयार हूँ इस इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ाने के लिए। और फिर और तब और स्कूल हाथ पैर तब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं जब एक सरसरे रोड के सामने से आ रहा था एक भारी वाहन। गुड़प्पा मारे गई। रोड कमबख्त ट्रक कवर कर रखा है। साइड साइड ले साइड साइड के चक्कर में टेम्पो जूरिया पार्क की चार दीवारी से टकराया और बच्चों के दिल दहला देने वाला दृश्य है। मैडम एक्सीडेंट और टेम्पो पलट पलट गया। उसने देखे उसमें रखे कैरेट भी। कैरेट में उन कैंटों से निकल कर जमीन पर फैल गई बोतलें और पानी भर आया। स्वाभाविक प्यास से व्याकुल बच्चे हुए। चीज जो देख ली थी उनके नाम था डीडी कोका। आह मजा आ गया, असली मजा। आह यम यम यम। दौड़ कर बच्चे दौड़ बच्चे मगर ठिनक कर रह गए उनके कदम। खबरदार इंस्पेक्टर, हमारे करीब मत आना वरना भून कर रख देंगे बच्चों को। अपनी जगह जम गए इंस्पेक्टर के कदम। अगर इस वक्त इनकी बात न मानी तो ये जो कह रहे हैं वे कर गुजरेंगे। उसी पल चौंक गई गन ताने हुए बदमाशों की आंखें बिजली सी। भीड़ की आड़ लेकर तुम गुनाह की सजा पाने से नहीं बच सकते। पहचान गए थे बच्चे, आ गया उनका हीरो। यह हुआ अजगर आ गया। सबसे पहले जरूरी है कि तुम्हारे हाथों से मौत के खिलौने निकालना। और फिर गिर पड़ी फुट फुट कई फुट दूर उछलकर। ओ अजगर, तुम हाथ उठाने का अपने दुश्मन बना लिया हमें। हवा में नाच उठी उनके हाथों में ईंट। हवा में छूटकर अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। और अजगर की तरफ झपट आ इंस्पेक्टर अश्वनी। अजगर बचो आ। और अजगर तो बचा लिया मगर स्वयं नहीं, स्वयं खा बैठा चोट। फिर बाहर एक बार फिर हिंसक का तांडव करने लगी गुंडों के चेहरे पर। अजगर, इंस्पेक्टर ने तो सिर्फ अपने होश खोए हैं लेकिन तू अपनी जान खोएगा। अब अपने उस प्रहार करने के लिए उन दोनों के हाथ को रोक लिया अजगर ने। इन हाथों को अब वो हाल होगा जो चाकू क्या चम्मच भी इन्हें पकड़ सकेंगे। और अगले ही पर तीर झटका देने लगा शरीर को। वातावरण में कड़क कड़क की आवाज की ध्वनि। दर्द से बिलखता दोनों गुंडे अपनी ही झोंक में बढ़ते चले गए आगे। आह। और जहां उनकी बदकिस्मती ने खुला छूटा रखा था विद्युत कर्मचारी की लापरवाही से बिजली सप्लाई का बॉक्स, दोनों के शरीर चीख आत्मा भाग जाने के सबूत थी। पलटा अजगर पलटा अजगर काम निपटा कर। चीख निकल गई थी उसके यह दृश्य देखकर। नाड़ियों में बहता खून जमा सा हो गया था उसका। आश्चर्य से खुल रह गई थी आंखें। दिल दहला देने वाला दृश्य को पूरा अस्तित्व हिला दिया था। अजगर बच्चे प्यास से व्याकुल थे। मैंने मना करने पर के बावजूद भी इन्होंने डीडी कोका की ड्रिंक की बोतल समझकर इन्होंने जहर भरा पी लिया। हाँ, जहर यानी अवैध रूप से बनाई गई कच्ची शराब। इन्हें जिसे कानून ने बेचने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। भुटिया तन गई क्रोध के मारे अजगर की। जहर और अजगर ने किनारे पर उगलती
अजगर की अंगारे उगलती आंखें जम गई पलटे हुए टेम्पो पर। और यही वह जगह थी जहां माथे पर चिपका साइन बोर्ड आकर्षित कर रहा था अजगर को, डीडी कोका। और अंदर चालू थी सफाई का अभियान। सब कान खोल कर सुन लो, 1 मिनट के अंदर यहाँ की फैक्ट्री में जितनी भी शराब है सब नालियों में बहा दो, और बदबू भी नहीं आनी चाहिए। शराब के सेंट छिड़क दो चारों ओर। मगर डीडी साहब, पता क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? मुझे अभी अभी थाने से इन इन्फॉर्मर का फोन आया था कि हमारे टेम्पो पकड़ा गया है और जूलियस पार्क में अनेक बच्चे वहां फैली हमारी कोका कंपनी की बोतल पी कर हताहत हो गई है। और वहां उस घटना के वक्त मौजूद जैसे जुर्म के कीड़े को अपने पांव तले रोंदने वाला अजगर, अजगर का नाम का खोप अपने सर पर चढ़कर बोल रहा था। और भट्टियों को तोड़ने में जुट गए सारे वर्कर और भरे हुए शराब के ड्रमों को बहाने लगे नालियों में। डीडी साहब, आपको सारी कमाई नाली में गई। अबे कमाई तो मैं बाद में भी कर लूंगा। अगर यही हाल रहा तो आकर अवतार यहाँ आकर मेरा लहू नाली में बहा देगा। और फिर नजर आई गुंडे के हाथ में सेंट की बड़ी शीशी। शराब की बदबू इस सेंट की खुशबू से दब जाएगी डीडी साहब बॉस। समय को बचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहा था डीडी, पर जिसे आना था वह किसी जतन से नहीं ठहरता। अबे मेरे मुंह पर क्यों मार रहा है? सेंट थोड़े मैंने ही थोड़ी पी है। बस 3 शब्द निकले थे। भय का हमारा गुंडा वो आ गया। कौन? तेजी से पलटा डीडी और उछल पड़ा मानो ताजमहल दिल्ली में देख लिया उसने। आ गया है मेरा काल। अरे आओ अजगर आओ, आज बच्चों को सुपर हीरो मेरी फैक्ट्री में कदम पड़ गए, धन्य है मैं। अबे कालू खड़ा किया देख रहा है? देखता नहीं कौन आया है? जल्दी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। कोल्ड ड्रिंक की मुझे जरूरत नहीं है डीडी। उसने बोतल के ढक्कन को अंगूठे के इशारे से ढक्कन को हवा में उठाया अजगर ने, और जबरदस्ती उसकी हलक में लगा दी बोतल। अब बोल डीडी, यानी डॉग, इन बोतलों में जहर खुद तूने भरा था या किसी के कहने पर भेज रहा था तू? मिमियन सारा कौन सा जहर? अभी तो तेरे मुंह में लगी बोतल में थोड़ा सा ड्रिंक अंदर गया है कुत्ते। अब पूरी बोतल तेरे पेट में पहुंच जाएगी। जिसके इशारे पर काम करता है तू। लगता है तुझे शराब और कोल्ड ड्रिंक में फर्क समझना पड़ेगा। नहीं अजगर, मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने यहाँ कोल्ड ड्रिंक बनाई है, शराब नहीं। उफ, कितना असावधान था अजगर। बिल्ली की दबे पाँव की तरह बढ़ रही थी उसकी मौत। अरे यह क्या? अजगर की 2 नहीं 4 आंखें हैं कायरो। हाथ में पकड़ी बोतल पूरे वेग से उछाली। और कम नहीं था पासा। हाँ अजगर, मैंने बाहर ही देख आया था कि तेरे साथ पुलिस नहीं आई है। तू अकेला तू अकेला जा नहीं सकता बचकर यहाँ से। और पाशा के हाथों में बिजली भरी पड़ी थी। पाशा तू पाशा तुझे ऊपर से 9 इंच छोटा कर देगा अजगर। मगर अजगर की फुर्ती बेजोड़ थी। करीने से लगी बोतलों भूकंप आ गया था। पाशा का वार कर पाशा पहला वार करके तूने जता दिया कि जिन कोका कोला बोतलों में जहर भरी यहीं भरा जाता है था। यानी मुझे तो मिल गई मंजिल, पर अब तुझे अपनी मंजिल पर पहुंचाना है। और हवा में उछाला पासा और गिर पड़ा कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ढेर पर। और न जाने कितने टुकड़े ने
बना ली उसके जिस्म में जगह। तभी तभी हवा उसी पल हवा में थरथराती आती कैन को पकड़। अब अगर सही वक्त पर न पकड़ता तो बहुत बहुत कुछ बिगड़ सकता था। सामने खड़ा दानव का शरीर शरीर का भय मालिक अजगर कैरेट को खासतौर पर तब तब बुलाता हूँ जब मुझे किसी की लाश के टुकड़े करवाने होते हैं। गिन न जा सके और शक्ति का सागर कैरेट की नस नस में भरी थी। 10 कैरेटों कैंटर एक ही मुक्के में तोड़ डाले और खुशी से उछल डीजी। हा हा हा, यही मुक्का तुम्हारी पीठ पर पड़ेगा अजगर, टूट जाएगी रीढ़ की हड्डी और अपाहिज होकर रह जाएगा तू। सही ख्याली पुलाव मत पका डीडी, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। और इसी बीच केटर सजा चुका था रणक्षेत्र। आज अजगर मैंने इन टूटी बोतलों खड़ी करके एक गोला बना दिया है, इसी में होगा हमारी हार जीत का फैसला। कदम रखा अजगर ने अपने उस घेरे में। मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है केंटर। और खूनी नजरों से शत्रु को घूर रहे थे एक दूसरे को। आज इस टीटी कंपनी के दरवाजे का ताला डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। केटर केटर का सदावार ताला इस कंपनी में नहीं, तेरे मुंह पर पड़ेगा अजगर। और गिरते ही अजगर की लाश चली। क्रेटर का तेरा वार अच्छा था, अब बताता हूँ मेरा वार कैसा लगता है। और मुंह के बल गिरा क्रेटर और दूसरे पल अजगर ने थाम ली क्रेटर की गर्दन पर। अब बोल क्रेटर, तू क्या बोलता है, रोक दूं तेरी सांसें। लेकिन क्रेटर उठा चुका था और 2 टूटी बोतलें। हाँ तू गया अजगर, समझ गले तू गया। और फुर्ती से थमी कलाई अजगर ने। क्रेटर तेरे हाथों को तोड़ कर रहेगा अजगर। और क्रेटर को लग रहा था जैसे टूटी बोतलें अजगर के सीने में घोंपने के लिए और उसका हाथ मोड़ने में। और अजगर ने सफलता मिल गई। आ और क्रेटर का अंत हुआ। डीडी कहाँ चला गया डीडी? डीडी न मिला उसे। यह मसाइल जरूर हाथ में लग गई थी उसे। लोगों के शरीर में जहरीली शराब की आग भरने वाली कंपनी स्वयं आग में भस्म हो जाएगी और चंद पलों में स्वाह होगी डीडी कोका कंपनी। और डॉन जॉन, बाल्टी में पानी डालो सुनो। डॉन साहब, आपने दीनानाथ का सत्यानाश कर दिया उसने। डॉन साहब, दीनानाथ का सत्यानाश कर दिया उसने। उस क्रेटर को भी खत्म कर दिया। मैंने मुश्किल से मौका पाकर भागा हूँ। पसीने से लथपथ डॉन का चेहरा। कौन था वह अजगर? चीख उठा डॉन। अजगर हाथ में चुप गया भाला। हाथ नीचे आने पर अता छोड़ दी उसने बाल्टी। सख्ती से भिज गए उसके जबड़े। अजगर ने हमारा जहरीली शराब का धंधा नष्ट कर दिया और तू चूहे की तरह यहाँ भाग आया। हमारा गैंग तुम जैसे चूहे भी भर्ती हैं, यह बर्दाश्त नहीं करना, वरना वे हमारे दिल से डर नाम प्लेग फैला सकते हैं। चीख
मार कर ढेर हो गया दीनदयाल। सुमो फेंक दे इसकी लाश को किसी चौराहे पर, और अजगर तक हमारा संदेश इस ढंग से भेजना कि अजगर समझ पाए। और महानगर के चौराहे पर जुड़ी भीड़ की तरफ बढ़ रहे थे अजगर के पांव, और भीड़ में बर्फ की सिल्ली में यह शिला के अंदर कैद थी डीडी की लाश। अजगर को जैसे मिल गया था जॉन रॉबर्ट का मैसेज। ओह, तो सिल्ली में लाश डालने का मतलब है कि इस में आइस फैक्ट्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे महानगर में इकलौती आइस फैक्ट्री डीडी आइस फैक्ट्री। और फैक्ट्री में कदम रखते ही जोरदार स्वागत हुआ नोटों की घड़ियों से। ऊपर देखकर चौंका, कौन हो तुम? इन नोटों की घड़ियों को सही घड़ियों की जगह बर्फ की सिलियां पर भी तुम पर गिर सकती थी अजगर। मुझे डीडी कहते हैं। इस शहर का पत्ता पत्ता मेरे इलाके इशारे पर चलता है। मतलब डर्टी डॉग समझूं? क्रूरता भराई डीडी के शब्दों में डीडी का मतलब है डेथ डोनेटर, यानी दूसरा है डॉन। और इन नोटों की गड्डियों का मतलब यह भी समझा दो डॉन। नोटों की गड्डियां तुम्हारे लिए है अजगर। चाहो तो तुम इसे शहर को रुखसत होने का किराया समझो, या फिर बच्चों की जीवन की कीमत। डीडी कोका पीकर मर गई। डॉन डॉन, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तुम्हारी फैक्ट्री में उसी डीडी कोका कोला पी कर मर जाता तो तुम कीमत वसूल करने उसकी जान की। चीख उठा डॉन, अजगर पर मानो दुखती रग पर हाथ धर दिया हो अजगर। और हवा में खील खील होकर बिखार दी बर्फ की सिल्ली को। मेरी बात तुम्हारा चीखना बता रहा है, तुम्हारी कोई औलाद है। हमारे दिल के हीरे को शहर के लोगों के कोयले से मुकाबला करते हो। हमारा बेटा हमारे जिगर का टुकड़ा है। अपनी तिलमिलाहट बर्फ की सिल्ली फेंक कर जाहिर की डॉन ने। अजगर ने हंसकर एक कुटिल हंसी में, अच्छा, तो खून को पानी की तरह बहा देने वाले शैतान डॉन के जिगर में नामक चीज भी है। मैं तो समझा था दिल की जगह पत्थर का टुकड़ा होगा तुम्हारे सीने में। और सी की मादे दाढ़ उठी डॉन जॉन के दहल हलक से। पत्थर नहीं, पत्थर ही धधकता हुआ लावा है मेरे सीने में, और वह धधकता लावा तुझे इस बर्फ की सलियां बनकर टूटेगा। और सिलियों पर सिलियां फेंकता चला जा रहा था अजगर पर। अज बंदरों की भांति उछाले भरता हुआ अजगर बस चकमा दे रहा था ठंडी मौत को। चिंता मत कर डॉन, आज तेरे सीने में भरा सारा लावा लहू तेरे लहू के साथ बहा देगा अजगर। और इसी पल सामने सरसराती आई बर्फ की चार सिलियां, जिसके हाथों में नजर आ रही थी मौत। तूने हमारे पास द्वारा दी रकम स्वीकार करने से मौत बुला ली अजगर। और सिल्लियों पर सवार थे डॉन के गुंडे, और रिवॉल्वर उगलने शुरू कर दी देखते सोले। हाजी का रिवॉल्वर जब भी हाथ में आता है तो एक दो जान लेकर ही चुप होता है। अजगर समय को महफूज किया एक एक सिल्ली की आड़ में। मुझे इससे पहुंचना होगा। इन वार होगा तभी इन पर वार कर सकता हूँ। और अजगर दौड़ा अजगर टूटी सिल्लियों अपनी मानसिक मनमानिक जगह पर पहुंचकर अजगर ने धकेल दी सिल्ली, और रॉकेट की भांति सिल्ली टक्कर उमड़ पड़े चारों के पांव उखड़ पड़े। वो डगमाते कदम संभलते उनके उससे पहले ही रोंता रेंगता चला आता दिखाई दिया अजगर। आज
मैं तुम चारों को जुर्म करना छोड़ दोगे, क्योंकि कोई भी जुर्म करने से पहले तुम्हारी आंखें में लगे आ, आगे चलेगा अजगर का चेहरा। और चारों की खोपड़ियां एक साथ टकराई दीवार से। ऊँस ऊँस की दुनिया से पलायन करने में एक पल भी नहीं लगा उनको। और डॉन का मौके का फायदा उठाया बखूबी जानता था जॉन डॉन। और ऊपर खड़ा जॉन डॉन मोहरे पिटते देख उठा चुका था एक सिल्ली। इस वक्त इसका ध्यान चारों गुंडों पर है, यही मौका इसे चित करने का। और पहाड़ से टूटा आफत अनजान अनजान अजगर के सिर पर। वह न सह सका इस वह भारी होश की नगरी में। और बेहोश अजगर के जिस्म को एक बॉक्स में डाल दिया जान ने। अजगर, जब अब इस कोल्ड स्टोर का दरवाजा कल खुलेगा, और कल तेरा जिस्म लाश में बदल चुका होगा। और सरका दिया उसने बॉक्स को कोल्ड स्टोर के अंदर। और जैकी था वह जॉन जॉन डोन डॉन जोन का मासूम बेटा जॉन की कुर्सी में आग लगाने जा रहा था। इस कुर्सी के कारण मेरे पापा मुझे मारते हैं। इस पर बैठने के लिए मेरे गुस्सा होते हैं, दुश्मन है यह कुर्सी, इसे जला दूंगा। उन्होंने हाथ आगे बढ़ते से पूर्व हुई। पलटा बालक स्वयं उठा। पापा चटा। क्रोध से डॉन का थप्पड़ उसके गाल में पड़ा। मूर्ख, जानता ही है मेरे मेरे पापा की दुनिया को आग लगा रहा है तू। आ उसकी आशा के विपरीत रोने की बजाय दाढ़ उठा बालक। आज, हाँ आज आग लगा दूंगा मैं इस कुर्सी को, क्योंकि आज आपकी खून रंगी आस्तीनों पर अपने जैसे कुछ बच्चों के खून से धब्बे नजर आ रहे हैं। उन बच्चों की हत्यारे हैं आप। डीडी जान के कोका कोला शराब रूपी जहर पीकर प्राण त्याग दिए अपने हाथों मुश्किल से रोक पाया गोली चलाने से। जैकी, तुम अपने बाप के हत्यारा कह रहे हो, हम तुम्हें गोली, हाँ हाँ आप वो गोली तो मारना जानते हैं, क्योंकि जान डान है आप। केवल शहर में चलाइए गोली और मार डालिए मुझे, वरना सारे शहर को बता दूंगा डान मेरा बाप है। जबड़े सख्त होते चले गए। असमंजस की स्थिति में फंस गया। आज हम नहीं होता तू हमारा बेटा है। आज हम तू वह चिंगारी नजर आ रहा है जो कल बड़ा होकर बारूद बनकर हम पर फटेगा। और यह अर्थात प्यार का नतीजा था कि आज प्यार का गला घोट देंगे हम, मौत दे दे हम तुम्हें। और चल पड़ी गोली। किसी ने आकर उसकी दशा बदल डाली। हाथ क्यों रो कांप रहे हैं पापा आपके? आप आपने तो कभी गोली चलाते वक्त सोचा भी नहीं, मरने वाले परिवार की गोली की बिजली, आपकी गोली बिजली बनकर गिरती है। जब डॉन संभला तो पासा पड़ चुका था। यानी, खबरदार मालिक, आपका रिवॉल्वर मेरे हाथ में है। खून बहाने की सनक में आपकी सोच इतनी बदल गई। अपने ही बेटी की गोली चलाने जा रहे थे आप। सुमो नमक राम तुम। सुमो ने जो जो उठा लिया जैकी को। चल बेटा, आज से इस बाप की नगरी में तू सांस ये पाप की नगरी में आज सांस भी नहीं लेगा। और अगर तुम्हारा पीछा किया गया तो दोनों की लाशें ही मिलेंगी। मालिक अलविदा। और सुमो के जाते ही सैकड़ों थोड़े बज उठे जान के मनोमस्तिष्क में। वह नमक राम सुमो मेरा बेटा उठा कर ले गया। वह जिंदा बचना नहीं चाहिए। मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, वरना तुम के जिस्म में चमड़ी नहीं दिखाई देगी। हुक्म दंदना रहा था डॉन गुंडों पर।
उधर सुमो, यह हमारी आइसक्रीम फैक्ट्री है ना अंकल? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सारे शहर में ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ ख्याल शायद कभी नहीं आएगा उन्हें। इस फैक्ट्री में आ गई वह, और स्टोर रूम में अ- अजगर बेहोश पड़ा था। आज बस आज किसी तरह रात काटनी है, कल सुबह। अरे खून! सुमो ठिनक गया जैकी। सुमो अंकल, यहाँ तो पापा के गुंडे हैं, जरूर यहाँ कोई तगड़ा लफड़ा हुआ है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। और सुमो झटके से ठिनका। और सुमो, अरे यह कोई बर्फ में कोई आदमी। सिल्ली पर नजर पड़ती ही बॉक्स के बाहर निकाल निकाला उसने। अंकल सुमो, यह तो अजगर अंकल है, वही अंकल जिसके ने पापा के नाक में दम किया हुआ है। ओह, तो समझ में आ गया यह लफड़ा क्यों हुआ। और सुमे ने हाथ चला और बिखर गई गई सिल्क सिल्ली के कई टुकड़े। अजगर को बाहर था बर्फ की सिल्ली कैद से, और ठंडी के कारण बेहोशी की गर्त में उसके मस्तिष्क पर जमी हुई थी। अंकल सुमो अंकल, हाथ पैरों की मालिश करके ने के बाद इसमें कुछ गर्मी आएगी। हे भगवान, इस मानवता के रक्षक की रक्षा करना। और कामयाबी रही उनकी कोशिश। 5 मिनट बाद ही, लेकिन एक गुंडा हाजी भी उसी पल होश में आ गया। उसकी हरकत देखकर यह तो सुमो है, जैकी है जो अजगर के होश में ला रहे हैं। 5 मिनट बाद वह फोन करता है। डॉन, हेलो डॉन, बर्फ आज डीडी आइस फैक्ट्री में आपका पुत्र सुमो अजगर को होश में ला रहे हैं। मैं उन्हें कुछ मत कहना, हम आते हैं। और 15 मिनट बाद अजगर खड़ा सुन रहा था सुमो के मुंह से डॉन के अत्याचार की गाथा। ओह, खानदान का इतिहास डॉन के साथ ही खत्म न हो जाए, इसलिए उस मासूम डॉन बनाने के सपने देख रहा अजगर। इसका सपना कभी पूरा ना होगा। होगा, जरूर होगा डॉन पापा। और झपट पड़ा डॉन जैकी के हाथ पर। चलो मेरे साथ। अजगर अंकल, मुझे रोक लो, इधर इंदे के साथ मत जाने दो। हाँ हाँ हाँ, क्या रोकेगा तुझे? वह स्वयं कुछ पल का मेहमान है धरती पर। तीनों तरफ से गंतनी कुछ करने का अंजाम भली भांति जानता था अजगर। वह अंजाम अपने साथ सुमो और जैकी को भी ले डूबता। पकड़ लो डॉन, पकड़ा पकड़ा दी डॉन ने एक गन जैकी के हाथ में जबरदस्ती। मैं ले पकड़ गन और लगा सुमो पर निशाना। मैं वादा करता हूँ अजगर और सुमो में से किसी एक को अगर तू खत्म कर देगा तो मैं दूसरे की जान बख्श दूंगा। जैकी ने न जाने क्या सोचकर थाम ली गन, और दो शिकारों थे उसके सामने। एक की जान लेकर दूसरे की जिंदगी बख्शा सकता था। लगा निशाना बेटा, और साबित कर दे तू डान का बेटा है। और वेद उसने बेहद प्रिय थे, दोनों उसके लिए बेहद प्रिय थे। अंक अजगर अंकल को मारा तो सुमो अंकल को बचा सकता हूँ, और जिसकी गोद में पल रहा हूँ। और सुमो अंकल को मारकर अजगर अंकल को बचा सकता हूँ, जो मानवता के रक्षक हैं। विद्युत की तरह लट्टू पर घूमा और दबाता चला गया ट्रिगर घोड़े का। और डॉन के पीछे खड़े तीनों आदमी ढेर हो गए। मूर्ख पाजी, मेरे आदमियों को खत्म कर डाला तूने। बहुत प्यार है ना तूने इन दोनों से। अब देख उनका क्या हाल करता हूँ। और रिवॉल्वर धाड़ा। अजगर तो बच गया, लेकिन सुमो न बच सका, बचा सका अपना कंधा। आह,
चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ इसकी रोटियां खाकर मेरे जिस्म का गंदा खून बहा, अब बाहर निकल जाएगा। अजगर के लिए पल भर की देरी करना आत्महत्या करने के समान था। डॉन, मैं समझता था तू अपने बेटे के प्यार तुझे सही राह दिखा देगा, पर तुझे सही राह तेरा बेटा नहीं, अजगर दिखाएगा। और जिंदगी भर तू लोगों का खून की होली खेली है ना डॉन, आज तुझे अजगर खेलेगा तेरे खून की होली नहीं। और अचानक ही पास पड़ा रिवॉल्वर उठा के लगाया जान। हा, डॉन कभी बाजी नहीं हारता। अजगर लहू से खेल होली खेलेगा डॉन। और जान ने रिवॉल्वर कसती चली गई उंगली, और 3 फायर हुए। मगर यह क्या, अजगर की बजाय डॉन की लाश पड़ी है। खून खून, मैंने मारा अपने बाप को, अजगर को खत्म कर दिया मैंने, उस पापा पापी डॉन को, जो आतंकवाद का दूसरा नाम था। आह! और झपट कर गले लगा लिया अजगर ने उसे। जैकी, जैकी, यह तूने क्या किया बेटा? अजगर, मैंने अपने उस इंसान को मारा है जो एक पापी था, और पाप था, बाप नहीं। पापा को खत्म करना पाप को खत्म करना पाप होता है। जवाब अजगर के पास नहीं, जैकी के पास था इन सवालों का जवाब। दोस्तों, जवाब न था अजगर के पास जैकी के इन सवालों का।